ओम दुर्गा देव्यै नमः। ओम नमश्चंडिकायै। मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, अभी जो भारत वर्ष के अंतर्गत सनातन धर्म के अंतर्गत महाशक्ति की पूजा अर्चना की जा रही है, यह दुर्गा पूजा के नाम से प्रसिद्ध है और यह विश्व में शक्ति की उपासना की एक हिंदू धर्म में एक विशेष और बेमिसाल पर्व है। आप आकर इसमें भाग लें। धन्यवाद। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवरिखि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्मे तद बीजानियान मंत्राणाम अभिकीलकम सो अपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्धयन्त्य उच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति। न मंत्रो न औषधं तत्र न किंचिद अपि विद्यते बिना जाप्येन सिद्धयेत सर्वं उच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोक संकामीमां हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वम् एवं इदं शुभम्। अस्त्रोत्तम वै चंडिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तेन च पुण्यस्य तां यथावत् नियन्त्रणाम् सो अपि क्षेमम् अवाप्नोति सर्वम् एवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति न अन्यैथै सा प्रसीदति इति तं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति सन् स्फुटं सः सिद्धः स गणः सो अपि गन्धर्वो जायते नरः न च एवाप्यत् अस्तस्य भयं क्वापि जायत न अपमृत्युवशं याति मृतो मोक्षम् अवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुद्धौ सौभाग्य आदि च यत् किंचित् दृश्यते ललना जने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यम इदं शुभम। शनै अस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे संपत्ति रुच्यकैः भवेत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यम एव ततः ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदः शत्रुहानि परो मोक्षः अस्तूयते सा न किं जने। ओम कीलक स्तोत्रम नमस्तुभ्यं। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं,
उन भगवान शिव को नमस्कार हैं। मंत्रों का जो अभी कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में जो विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, यह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथा जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्होंने अपने कर्म कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषध और अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती के उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती को ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीत से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अब मृत्यु के बस में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम ऐश्वर्य और मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी
जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। इस तरह इस कीलक स्तोत्र का यह 14वां श्लोक समाप्त होता है। मेरे माँ भगवती के साधक उपासक गण इसको पाठ करने के बाद अपने नवरात्रा में जो अध्याय पाठ कर चुके हैं और जो बाकी है उन्हें करते हुए अंत में कुंजिका स्तोत्र, फिर उसके बाद क्षमा स्तोत्र पाठ करते हुए माँ भगवती के अंबाजी की आरती पूजा कर फिर आगे 9 दिन की पूजा करते हैं। धन्यवाद भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म, ज्ञान, विज्ञान और आत्म उन्नति के विषय के सभी प्रोग्राम आप प्राप्त करेंगे। अतः इस योगेश्वर कान्हा चैनल को स्वीकार करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे जुड़कर पुण्य के भागीदार बने। जय हिंद, जय भारत, जय योगेश्वर, जय जनार्दन। हरिओम तत्सत।